मैं डॉक्टर जी.आर. पाटले, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय जयजालदेव नवीन कन्या महाविद्यालय जांजगीर। आज का हमारा विषय है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत, और इसके अंतर्गत हम यूनिट फर्स्ट के चैप्टर प्रबंध के कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान एवं नियोजन करना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना होता है। ये ही प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। सामान्यतः जो क्रियाएं प्रबंधकों द्वारा की जाती है उन्हें ही प्रबंध के कार्य के रूप में जाना जाता है। प्रबंध के कार्यों का प्रतिपादन सर्वप्रथम हेनरी फ्योल ने 1916 में किया था। प्रबंध के कार्य को समझने की दृष्टि से हम दो भागों में विभाजित करके जानते हैं। इसमें पहला होता है मुख्य कार्य और दूसरा है सहायक कार्य। पहला हम चर्चा करते हैं यहाँ पर मुख्य कार्य पर। इसके अंतर्गत, इस मुख्य कार्य के अंतर्गत नियोजन करना होता है, संगठन बनाना, स्टाफिंग का कार्य करना, संचालन करना, समन्वय बनाना, अभिप्रेरण करना और नियंत्रण करना इसके अंतर्गत आता है। अब सबसे पहले आते हैं हम नियोजन में किन किन चीज़ों की चर्चा की जाती है, क्या बातें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो नियोजन के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि क्या किया जाना है, कब, कैसे और कहाँ करना है, कौन करेगा तथा परिणामों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। नियोजन की इस के अंतर्गत निम्न तत्वों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इसमें पहला है, नियोजन में हम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। दूसरा आपका आता है नीति निश्चय करना। तीसरा कार्यविधि निश्चित करना। चौथा नियम बनाना। पांचवा बजट बनाना और छठवा कार्यक्रम निर्धारित करना और इसके बाद में फिर मोर्चाबंदी करना। इस तरीके से नियोजन के अंतर्गत लक्ष्य को पहले हम निर्धारित कर लेते हैं। उसके बाद फिर इस लक्ष्य के आधार पर हम नीति का भी निश्चय कर लेते हैं कि इसके किस नीति के अंतर्गत किया जाना है। कार्यविधि, हमारे कार्य करने के तरीके, विधियां क्या होना है यह निश्चित करना। नियम बनाना, फिर उसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण नियम बना लेते हैं और इसके बाद फिर यह जानते हैं कि इस कार्य को करने के लिए हमारे पास में बजट क्या होना चाहिए। फिर कार्यक्रम को हम निर्धारित कर लेते हैं और इसके बाद में फिर इस कार्यक्रम की हम मोर्चाबंदी करते हैं, माने उस पर हम सतत रूप से प्रयत्नशील हो जाते हैं। तो इस तरीके से नियोजन के अंतर्गत इन तत्वों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं संगठन। संगठन क्या चीज है? नियोजन में जिन उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों को निर्धारित किया जाता है उसके क्रियान्वयन के लिए संगठन एक साधन होता है। तो इस तरीके से नियोजन में जो भी उद्देश्य निर्धारित होते हैं उसका क्रियान्वयन के लिए एक संगठन तैयार किया जाता है और प्रबंधक इसके अंतर्गत मानव, मशीन व माल तथा प्रसाद दोनों में परस्पर समन्वय स्थापित करता है जिससे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो यह हमारा संगठन है। नियोजन के में जो उद्देश्य निहित होते हैं उसको संगठन बना करके उसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो ये आपका संगठन। फिर तीसरा आता है स्टाफिंग। अब संगठन जब बनेगा तो प्रबंध के इस कार्य के अंतर्गत हम संगठन संरचना में रखे गए
सभी पदों को हम यहाँ पर भरते हैं, उसकी नियुक्ति करते हैं, और ताकि मानव शक्ति के नियोजन एवं उसकी प्रशिक्षण, शिक्षण आदि की यहाँ व्यवस्था किया जा सके। तो इस तरीके से स्टाफिंग के अंतर्गत यहाँ पर नियुक्तियाँ की जाती है स्टाफ की, जो संगठन के द्वारा निर्धारित होते हैं उन स्टाफों की यहाँ पर व्यवस्था किया जाता है, और इस तरीके से उन स्टाफों के लिए हम प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था कर उसको हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं संचालन की ओर, डायरेक्शन की ओर। डायरेक्शन का अर्थ यह है कि संचालन के अंतर्गत जो अधीनस्थ का मार्गदर्शन करना एवं उसका पर्यवेक्षण करना आता है। संचालन के अंतर्गत हम जो भी स्टाफ जो होते हैं उन स्टाफ के कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं, उसका पर्यवेक्षण करते हैं और देखते हैं कि कार्य को कब तथा कैसे करना है, इसके लिए हम दिशा निर्देश तय करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। 5वां नंबर हमारा पॉइंट है यहाँ पर समन्वय। समन्वय का आशय उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को, इनके कार्यों को इस तरीके से एक सूत्र में पिरोना होता है। उत्पत्ति के विभिन्न जो साधन हैं, उन साधनों के जो जो कार्य होते हैं उन कार्यों को एक सूत्र में पिरोना प्रबंध का मुख्य कार्य होता है, कि जिससे कि वह प्रभावी ढंग से सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति किया जा सके। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे 6वां नंबर अभिप्रेरण, मोटिवेशन। अभिप्रेरण प्रबंध का एक प्रकार से हृदय होता है। जिस प्रकार से एक मानव शरीर का यदि हृदय की गति रुक जाता है तो मानव मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, अर्थात सौतुल्य हो जाता है। उसी प्रकार अभिप्रेरण उत्पादन के विभिन्न साधनों में एक सक्रिय व सजीव साधन है, जो अन्य निष्क्रिय साधनों को गतिमान प्रदान करता है। तो इस तरीके से मोटिवेशन के माध्यम से हम वहाँ पर कार्य करने वाले जितने भी स्टाफ के हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं ताकि हम न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन को कार्य को पूर्ण कर सकें। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा अंतिम जो कार्य जो होता है वह नियंत्रण का है। ये कंट्रोल इसको कहते हैं। नियंत्रण से आशय निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किए जा रहे प्रयासों का जांच करना तथा उसमें किसी भी प्रकार की यदि कोई त्रुटियां हो, समस्याएं हो, तो उसे दूर करना होता है। इस नियंत्रण के अंतर्गत प्रमुख रूप से निम्नलिखित ये तत्व सम्मिलित होते हैं। इसमें सबसे पहले नियोजन है, फिर रिपोर्टिंग होता है, फिर सुधार करना और फिर उसके बाद में फिर समीक्षा का कार्य किया जाता है। तो नियंत्रण के लिए एक प्लानिंग तैयार किया जाता है कि इसको वहाँ किस तरीके से हम नियंत्रण करेंगे, और उसके बाद में फिर प्लानिंग करके वहाँ लोगों को कुछ हम जांच कराते हैं, भेजते हैं और उनके द्वारा रिपोर्टिंग की जाती है। और फिर जो रिपोर्ट जो प्राप्त होता है वह उस पर जो समस्याएं जो होती है उसमें सुधार किया जाता है, और सुधार करने के पश्चात उन कार्यों की पुनः मूल्यांकन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं समीक्षा करना। और इस तरीके से हम अपने प्रबंध संस्थान में हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध पे हम पूरी तरीके से नियंत्रण बनाए रखते हैं। तो ये हमारा मुख्य रूप से ये प्रबंध का कार्य होता है, और इसी को ही प्रबंधक का कार्य कहते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सहायक कार्य की ओर। सहायक कार्य सब्सिडरी फंक्शंस कहा जाता है, अर्थात इस मुख्य कार्य के अतिरिक्त अन्य जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को हम सहायक कार्य के अंतर्गत लेते हैं। इसमें सहायक कार्य के अंतर्गत पहला है कम्युनिकेशन, संप्रेषण,
या संदेश वाहन का जो कार्य होता है यह इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रबंधक का अधिकांश समय संचार व्यवस्था में ही, चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो, आदान प्रदान में ही बीतता है। संचार व्यवस्था ही संस्था के लक्ष्यों, उद्देश्यों, कार्यक्रमों, नीतियों, आदेशों व उपलब्धियों के विषय में संलग्न व्यक्तियों को पूर्णतः सूचित करता है और इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति संस्था के उद्देश्य, उनके आदेश निर्देश का माने तत्काल में उनकी अपडेट रहते हैं, जानकारी उनके पास होती है और जिससे उनके प्रबंधकीय कार्य में के माध्यम से हम अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास जारी रखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है निर्णयन। निर्णयन के अंतर्गत डिसीजन मेकिंग। एक प्रबंध व्यवसाय में जो भी कार्य करता है वह निर्णय के द्वारा संपन्न होता है, अर्थात प्रबंध व्यवसाय में जितने भी कार्य किए जाते हैं उसके लिए प्रारंभ में निर्णय लिए जाते हैं और निर्णय लेकर के ही उनके कार्यों को संपन्न किया जाता है। यहाँ पर प्रवर्तन से लेकर के समापन तक सभी अवस्थाओं में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। तो ये आपका निर्णय पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा आगे हम चलते हैं नवाचार। नवाचार के अंतर्गत इनोवेशन। आज का जो व्यावसायिक जो जगत है उसमें नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं और इन नित्य नए परिवर्तन को हम अपने व्यवसायिक जगत में समावेश जो करते हैं उसे हम नवाचार कहते हैं। नवाचार प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि जो नवीन या सुधरे हुए उत्पादों या नई तकनीक खोज तक ही सीमित नहीं है, वरन इसके अंतर्गत कार्य पद्धतियां भी सम्मिलित होती है। व्यवसाय के विकास के लिए यह जरूरी है और बहुत सारे अनेकों प्रबंध शास्त्रियों ने इस पर अपना विचार रखा है कि जहाँ जहाँ भी व्यवसायिक क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में नवाचार का जहाँ पर समावेश होता है, नवीन अनुसंधान, नवीन खोज, नई तकनीकी आदि का समावेश होता है, वहाँ ही व्यवसाय अधिक विकसित हुए हैं। तो ये रिसर्च बताता है और इस तरीके से हम अपनी व्यवसायिक क्षेत्र में नए नए पद्धति, नए नए तकनीकों को समावेश करते रहते हैं, जिससे हम निर्धारित लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त कर सकें और यही हमारा नवाचार कहलाता है, इनोवेशन कहलाता है। और नेक्स्ट चाहते हैं प्रतिनिधित्व। प्रबंध जो होता है यह श्रम और पूंजी के बीच एक प्रतिनिधित्व होता है। आजकल प्रबंध के इस कार्य को सबसे अधिक महत्व दिया जाने लगा है कि प्रबंधक उपक्रम का एक प्रतिनिधि होता है और इस कारण उसका सामाजिक दायित्व भी होता है कि वह विभिन्न हित रखने वाले पक्षकारों के सम्मुख संगठन का प्रतिनिधित्व करे। जैसे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व भी करता है प्रबंध, उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है कि उनको सस्ती और उत्तम क्वालिटी की वस्तुएं प्रदान की जा सके। अंशधारी के लिए भी वह प्रतिनिधित्व करता है कि अंशधारी को अधिक से अधिक लाभ दे सके, उनके हितों की रक्षा कर सके और तथा ऋणदाताओं का भी वह प्रतिनिधित्व करता है। इस तरीके से यह हमारे व्यावसायिक जगत में प्रबंध का कार्य एक बहुत महत्वपूर्ण होता है और जिसके कुशलता के अभाव में हम यथोचित लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो सकती है। तो ये आपका प्रबंध के कार्य है। प्रबंध के कार्य को इस तरीके से हमने आज यहाँ पर अध्यापन किया और इन्हीं से हमारी आज का यह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।